हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वॉल्ट। आज का वीडियो किसी ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट जैसा नहीं है और ना ही ये किसी को वर्डिक्ट देने की कोशिश है। ये एक काम ऑब्जर्वेशनल कॉन्वर्सेशन है उस पूरी सिचुएशन पर जो पिछले कुछ दिनों से क्वाइटली बिल्ड हो रही है और जिस पर लोग ओपनली रिएक्ट कर रहे हैं। बात हो रही है जय दुधाने और हर्षला पाटिल की वेडिंग के बाद उठे कंट्रोवर्सी की और उस बिहेवियर की जो अरेस्ट के बाद लोगों को अनकंफर्टेबल लग रही है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के रिएक्शंस अक्सर मिसलीडिंग हो जाते हैं। जय और हर्षला की शादी हाल ही में हुई। ये एक लव मैरिज है और शादी से पहले उनका एंगेजमेंट भी काफी चर्चा में रहा, खासकर एक एंगेजमेंट रील जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिसके बाद कमेंट सेक्शन में ओपिनियन स्प्लिट हो गए। उस रील में सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि जय दुधाने पहले हर्षला पाटिल को रिंग पहनाते हैं, गेस्ट्स चीयर करते हैं और उसी माहौल में जय नीज पर जाकर प्रपोज करते हैं। ये मोमेंट तब तक फेयरली नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके बाद जब हर्षला की टर्न आती है तो जय का जेस्चर, जिसमें वो हर्षला को भी नीज पर जाने का इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं से कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो जाती है। अब हो सकता है उस मोमेंट पर हर्षला को कोई प्रॉब्लम ना हो, रील में ऐसा कहीं साफ नहीं दिखता कि वो अनकंफर्टेबल थी, लेकिन पब्लिक रिएक्शन अलग लेवल पर चला गया। बहुत से व्यूअर्स ने लिखा कि ये जेस्चर ऑड लगा, फोर्स्ड लगा और कुछ लोगों को लगा कि ये परफॉर्मेटिव था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। इक्वालिटी की बात करते वक्त कॉन्टेक्स्ट और फिजिकल रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्राइड का अटायर, लहंगा का वेट, स्टेज सेटअप और ग्रूम की फिजिकल कंफर्ट, ये सब प्रैक्टिकल फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए कई लोगों को लगा कि ये मोमेंट नेचुरल फ्लो में नहीं आया, बल्कि क्राउड प्रेशर और परफॉर्मेटिव एनर्जी से ड्रिवन था। यही वो पहला पॉइंट है जहां से पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग एन ओपिनियन। लेकिन उस समय तक ये सिर्फ एक वायरल रील डिस्कशन था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद न्यूज सामने आती है कि जय दुधाने को मुंबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया है, रिपोर्टेडली जब वो वेडिंग के बाद हनीमून के लिए ट्रैवल करने वाले थे। मीडिया प्रेजेंस थी, कैमरास थे और जय ने शॉर्ट स्टेटमेंट्स भी दिए। उनका कहना था कि उन्होंने अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर किया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसी वजह से उनका नाम केस में आया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जुडिशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है और जस्टिस मिलेगा। स्टेटमेंट्स मेजर्ड थे, कंट्रोल्ड थे, लेकिन फिर से पब्लिक रिएक्शन वर्ड से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर शिफ्ट हो गया। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे क्लिप्स में लोग नोटिस कर रहे थे कि जय दुधाने का वॉक, बैठने का तरीका, एक्सप्रेशन, सब कुछ थोड़ा सिनेमैटिक लग रहा था। कुछ लोगों ने कंपेयर किया कि रियलिटी शोज में उन्होंने जय को जिस पर्सनालिटी में देखा था, अरेस्ट के टाइम वो एनर्जी अलग लग रही थी। यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि बॉडी लैंग्वेज से गिल्ट प्रूव होता है, लेकिन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ये था कि बिहेवियर नेचुरल नहीं लग रहा था, फोर्स्ड या परफॉर्मेटिव लग रहा था। यही पॉइंट डिस्कशन को एंगेजमेंट रील से आगे ले जाता है और बिहेवियर पैटर्न की तरफ शिफ्ट करता है। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अरेस्ट एक अलेज्ड प्रॉपर्टी फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 4.6 से 5 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व बताया जा रहा है। एलिगेशन ये है कि एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल बायर्स को सेल करने की कोशिश की गई। एफआईआर फाइल्ड है, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जय ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। यहीं पर पॉज लेना जरूरी है। कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आया नहीं है और जब तक आता नहीं, लीगली और एथिकली किसी को गिल्टी डिक्लेयर करना गलत होगा। लेकिन पब्लिक परसेप्शन फैक्ट्स के साथ नहीं, रिएक्शंस के साथ बनता है और रिएक्शन सिर्फ केस तक लिमिटेड नहीं रही। जय दुधाने के अरेस्ट के बाद जब उन्होंने अपनी वाइफ हर्षला पाटिल के साथ वेडिंग रील्स और फोटोज पोस्ट किए, कमेंट सेक्शन पूरी तरह शिफ्ट हो गया। रील अब सेलिब्रेशन नहीं रही, कमेंट्री बन गई। लोग लिख रहे थे, शादी के बाद मेमोरीज कलेक्ट नहीं, एफआईआर इकट्ठा हो गई। कोई लिख रहा था, हनीमून डेस्टिनेशन वर्तक नगर जेल। कुछ कमेंट्स में सीधे लिखा गया, लड़की का पायगुण निकल गया। और कुछ जगहों पर हर्षला को पर्सनली टारगेट किया गया, जैसे अरेस्ट का रीजन वही हो। यहीं से ये स्टोरी सिर्फ जय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सोसाइटी के व्यवहार को एक्सपोज करने लगती है। जय के केस में जितनी बातें अलेजेड फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन और लॉ के अराउंड घूमती हैं, उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग वो कमेंट्स हैं जो हर्षला को सेंटर में रखकर लिखे जा रहे हैं। एक पैटर्न साफ दिखता है, जब भी किसी आदमी के लाइफ में लीगल ट्रबल आता है, खासकर शादी के आसपास, ब्लेम क्वाइटली
वुमन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, टोन सार्केस्टिक हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिल्यूट हो जाती है, लड़की का पायगुण जैसे वर्ड्स कैजुअली टाइप किए जाते हैं बिना ये सोचे कि उसका मतलब क्या है। ये सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है जिसमें वुमन को बैड लक का सिंबल बना दिया जाता है। हर्षला का इस एलिज्ड केस से कोई प्रूवन लिंक नहीं है, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट नहीं है, फिर भी कमेंट्स में जजमेंट उनके लिए रिजर्व्ड है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर शादी नहीं होती तो ये सब नहीं होता। ये लॉजिक अपने आप में फ्लॉड है। अगर अलिजेड फ्रॉड हुआ है तो वो शादी से पहले भी हुआ होगा। विक्टिम्स आज नहीं तो कल कंप्लेंट फाइल करते ही, लेकिन मैरिज जैसे सेंसिटिव इवेंट को स्केपगोट बना देना आसान होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी कमेंट सेक्शन में कुछ वॉइसेस इसके खिलाफ भी उठी। लोगों ने लिखा कि अगर हस्बैंड की गलती है तो ब्लेम वाइफ पर क्यों डाला जा रहा है। ये कमेंट शायद कम है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो सोसाइटी के दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक लाइन रिपीटेडली क्रॉस होती दिख रही है। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के बीच की लाइन। जय के बिहेवियर पर ऑब्जर्वेशन वैलिड हो सकती है। एंगेजमेंट रील ऑकवर्ड लगी, अरेस्ट के टाइम बॉडी लैंग्वेज ऑड लगी, ये सब परसेप्शंस हैं। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन जजमेंट बन जाती है और जजमेंट वाइफ तक एक्सटेंड हो जाती है, वहीं प्रॉब्लम शुरू होती है। ये वीडियो किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं है और ना ही कंडेम करने के लिए। जय के केस का सच कोर्ट डिसाइड करेगा। एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, वर्डिक्ट, ये सब लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन सोसाइटी का वर्डिक्ट सोशल मीडिया पर सेकंड्स में आ जाता है और उस वर्डिक्ट में अक्सर सबसे सॉफ्ट टारगेट वुमन होती है। शादी एक पार्टनरशिप होती है, ब्लेम शिफ्टिंग मैकेनिज्म नहीं। हर्षाला को सिंबल बना देना, लक, बैड ओमेन या रीजन बना देना, ये सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये रिग्रेसिव भी है। शायद इस पूरे एपिसोड से सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सवाल ये नहीं है कि जय इनोसेंट है या गिल्टी। सबसे अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि हम एज ऑडियंस कितनी जल्दी किसी वुमन को नैरेटिव का विलन बना देते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ इंटरनेट ट्रोलिंग है या ये सोसाइटी के माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? कमेंट सेक्शन ओपन है, कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है।